हाय, कैसे हो तुम सब लोग? जबरदस्त तो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ना है, ठीक है। वो क्या होता है, वो बहुत एक तो इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट का। हमने पिछली वीडियो में देखा था डब्ल्यू लिंक लिस्ट, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। सो इस वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे विद अ न्यू एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक गेम खेल रहा है, कोई भी हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, वो एक ट्रेजर हंट में गया हुआ है, ठीक है। ट्रेजर हंट स्टाइल गेम है, ट्रेजर हंट करने गया हुआ है। सो अब क्या है, उसके अंदर क्या होगा, उसको क्लूज मिलेंगे, राइट। क्लूज मिलेंगे, क्लू वन होगा कि उस पर एक पेज लगा होगा, पेज के ऊपर लिखा होगा कि यार यहाँ से राइट जाओ, राइट से स्ट्रेट जाओ और फिर स्ट्रेट से लेफ्ट हो जाओ। एरो बना हुआ, राइट, एरो ही बना होता है, अक्सर हमने मूवीज में देखा हुआ है, सीरीज में देखा हुआ है। और सो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये क्या होगी, एक तरह से लिंक लिस्ट बनी है, राइट। एक लिस्ट सी बन रही है, हम उसको फॉलो करे जा रहे हैं। पहले राइट जाएंगे, फिर स्ट्रेट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। तो ये हम क्या करते जा रहे हैं, इसको फॉलो करते जा रहे हैं। सो ये क्या हो गया, हमारे पास एक तरह की गेम हो गई जो हम खेलते भी हैं। अब इस गेम के अंदर अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब हम जीत जाते हैं तो हम लेवल 2 आता है या लेवल 3 आता है, तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट ऐसा होता है कि उसके अंदर और लिस्टिंग आ जाती है, मतलब उसके अंदर और एरोज आ जाते हैं, राइट। एरोज आते हैं, मतलब पहले आप राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर आपको मिलेगा जो भी आपने ट्रेजर हंट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद फिर जब लेवल आप बहुत फाइन लेवल पे हो जाते हैं, तो फिर आपके अंदर उसके अंदर जो आता है वो आता है कि लिस्ट ही उस तरह से गायब होती है। फिर हमें वो लिस्ट को ढूंढना पड़ता है, राइट। हमें पता, मतलब हम एक कमरे में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि यार स्ट्रेट जाना है कि लेफ्ट जाना है, हमें नहीं पता होता। तो फिर हम गेसिंग करते हैं कि यार पहले हम स्ट्रेट गए थे, फिर हम लेफ्ट गए थे, तो वो क्या हो रहा है, मतलब हमने डिलीट कर दिया ना उस लिस्ट को, उस जगह को डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे क्या है, ठीक है ना। तो जब हम कोई भी बच्चा जैसे कोई भी खेलेगा, वो लिस्ट को फॉलो करता जाएगा, और जब आखिर में पहुंचेगा और लिस्ट के आगे कुछ होगा ही नहीं, नल होगा, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या मतलब होगा कि वो उस जगह पे रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है ना। सो ये एक छोटी सी गेम है जो हमने इस गेम के ऊपर लिंक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उस लिंक लिस्ट है का नाम हमने पहले बता दिया, सिंगली लिंक लिस्ट है। सो चलो बनाते हैं। इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव क्या करेंगे, हमारे पास इसका नाम लिखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट डॉट जेएस, ठीक हो गया। चलो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। क्लास बनाएंगे, सबसे पहले हम क्लास क्या बनाएंगे, हम नोट की क्लास बनाएंगे, वेरी नाइस। अब जब हमने नोट की क्लास बना ही दी है, तब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पास कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, वेरी नाइस। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पास करेंगे, हम डाटा पास करेंगे। अब डाटा के अंदर क्या होगा, डाटा के अंदर हमारे पास लिखा होगा जो हमने डाटा पास करवाना है। हमने क्या क्या पास कराना है, दिस डॉट डाटा पास करवाना है, और क्या पास करवाना है, फॉरवर्ड पास करवाना है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना वो एरो है क्या। तो हमने क्या पास करवाना है, फॉरवर्ड के आगे कहाँ जाना है, तो फॉरवर्ड कहाँ जाना है आगे, मतलब लेफ्ट के बाद आगे कहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट जाना है तो फॉरवर्ड स्ट्रेट जाना है हमने, राइट। सो इसको हम कर देते हैं, और दिस डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इक्वल टू नल, ठीक हो गया। यहाँ पे हम पहुंच गए, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे। अब वो किसकी बनाएंगे, सिंगली लिंक लिस्ट की, ठीक हो गया। सिंगली लिंक लिस्ट की क्लास बना देंगे हम। अब इसके अंदर हम, और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करेंगे, सबसे मेन क्या है, कहीं कहीं से तो स्टार्ट करना है ना हमने, मतलब हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमने फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है। और अगर हमें पता ही ना हो कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है, तो गेम स्टार्ट ही नहीं होगी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा हेड है, हेड मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ही अगर नल हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे, हम गेम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर दिस डॉट हेड इक्वल टू नल हुआ, सो हम क्या कर देंगे,
सबसे पहले तो हमने इंसर्ट करना है एट बिगिनिंग कह देते हैं सबसे पहले, बिगिनिंग, ठीक हो गया। और उसके अंदर हम डालते हैं डाटा। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पास करना है, सबसे पहले, क्योंकि न्यू एक डाटा बना रहे हैं, मतलब हम बेसिकली हम एक गेम प्लानर है, ठीक है। हमने गेम बनानी है और आपने वो गेम खेलनी है। तो जब मैं गेम बना रहा हूँ, मैं गेम प्लानर हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, मैं कोई लिस्ट की वो डालूंगा ना कि यार ये जो भी प्लेयर आएगा, जो भी मेरा व्यूअर आएगा, उसको मैं क्या दिखाऊंगा, उसको मैं ये दिखाऊंगा ना कि वो जो है वो इस एरो को फॉलो करे और ट्रेजर को हंट कर ले। सो सबसे पहले उसको बनाना भी तो पड़ेगा ना उस एरो को। तो कॉन्स्ट न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट, उसके बाद है न्यू नॉट डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा वो, दिस डॉट हेड के इक्वल हो जाएगा। परफेक्ट। और दिस डॉट हेड किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा। ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हेड है ही नहीं तो किसी को तो हेड बनाना पड़ेगा। तो हमने जब न्यू नोड बनाई ही है, जो न्यू एक हमने एरो बनाया है उसको हम हेड कह देते हैं, मतलब वहीं से वो गेम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। सो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम बनाएंगे अब एट एट एंड, एंड पे भी तो बनाना ना, एट एंड, ठीक है। एंड पे हमने क्या बनाना है, सेम, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर ना हेड बिगनिंग पे है तो कहीं पे तो होना चाहिए ना, मतलब आपने कहीं तो एरो को एंड करना है ना। फॉर एग्जांपल एक फाइनल स्टेज आ गई, फॉर एग्जांपल टोटल 8 स्टेप चलने हैं और आप 8 स्टेप चलने वाले हैं, और मैं एक और ऐड कर दूं न्यू नोट, न्यू एक बॉक्स ऐड कर दूं या न्यू एरो ऐड कर दूं कि यार नहीं, अभी गेम खत्म नहीं हुआ, एक और एरो। तो वो उस एरो को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसके अंदर अब हम कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन ये होगी, अगर इफ दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल टू नल हो, या अगर वो नल ना हुआ, ठीक है ना, दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल टू नल हो, और पहले एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा इसको है नॉट, अगर जो हेड है वो नॉट इक्वल टू नल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक काम ही करेंगे, दिस डॉट हेड को न्यू नोड बना देंगे। परफेक्ट। उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, जो हमने नहीं किया वो है रिटर्न कर देंगे, रिटर्न भी तो करना है, उसको बताना भी तो है यूजर को, यार हमने न्यू नोड क्रिएट कर दिया, अब आ जाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद जब हमने कर ही दिया तो एक करंट वेरिएबल लेंगे, जिसको हम किसके अंदर स्टोर करवा देंगे, दिस डॉट हेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हम एक लेंगे लूप बनाएंगे, वाइल लूप। वाइल लूप किसके ऊपर बनाएंगे कि अगर करंट जो है, करंट डॉट फॉरवर्ड, करंट डॉट फॉरवर्ड जो है वो इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल टू नल हो, तो नॉट इक्वल टू नल नल हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये कर देंगे कि हम ये कर देंगे कि करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड। सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं मारी हमने, कोई रॉकेट लॉजिक नहीं मारी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, करंट डॉट फॉरवर्ड को न्यू नोड कह देंगे। जब हमने कर ही दिया है, अब या तो तीसरा हमारे पास ये पॉइंट हो सकता है कि या तो for जैसे मैंने आपको कहा था अभी के, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह फंस गए हैं, ठीक है, और आगे हमने रास्ता कोई पता है लेकिन हमें वो एक ब्लैंक स्पेस मिल गई है। ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब है, हमने उधर कुछ चीज ऐड ही नहीं की अभी,
तो वो चीज़ भी तो ऐड करनी है ना हमने। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेप पे हैं, हमने 9th स्टेप पे जाना है और बीच की स्टेप्स ही नहीं है, ठीक है ना, ना 6 है ना 7 है ना 8 है, तो वो स्टेप हमने गायब कर दिए। वो शो भी तो होने चाहिए, वो शो कैसे होंगे, जहाँ उसके अंदर हम क्या डालेंगे, उसके अंदर हम इनपुट डालेंगे, इनपुट मतलब उसके अंदर हम क्या डालेंगे, डेटा डालेंगे। जैसे हम बिगिनिंग में ऐड कर रहे हैं, एंड पे ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिडिल में भी ऐड करना पड़ेगा, सिंपल ऐड आफ्टर। ठीक है, ऐड आफ्टर के अंदर हम दो चीजें लेंगे। एक तो टारगेट डाटा होगा, हमें पता होना चाहिए कि भाई डाटा है क्या एक्चुअल, जिसको हमने टारगेट करना है। मतलब हम कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अभी जो है आप वो क्या करेंगे, अभी जो है आप क्या करेंगे, वो गायब हो गया, ठीक है, 5 से लेके हमने 9 पे जाना था, 9 स्टेप पे जाना था, बीच के स्टेप्स नहीं थे, गायब हो गए। वो एक टारगेट स्टेप बन गया ना हमारा, टारगेट हमने क्या करना है, पहले 9th स्टेप पे जाना है, वो टारगेट है हमारा। और न्यू नोड्स क्या बनानी है, 6 7 और 8, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमने एक करंट वेरिएबल ले लिया, लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड, और उसके बाद फिर हमने एक और कंडीशन लिखी जो कि इन्होंने सही लिखी है। इसको खासा बड़ा कर दिया है। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, क्योंकि ओके, सही है सही है सही। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, वाइल अगर करंट जो है वो नॉट इक्वल इक्वल टू नल हो, एंड करंट का जो डाटा है वो नॉट इक्वल इक्वल टू टारगेट हो, अगर ये दोनों ही ना हो, ठीक है ना, मतलब एब्सोल्युटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों हो, अगर करंट जो है वो नल ना हो और जो करंट का डाटा वो टारगेट डाटा ना हो, मतलब हमें जो टारगेट क्या करना है, टारगेट डाटा क्या है 9 है, और करंट क्या है हमारे पास अभी 5 है, तो वो ना, अगर ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, उसको करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड में लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इफ क्या करेंगे, अगर करंट जो है वो इक्वल इक्वल टू हो जाए नल के, फिर हम क्या करेंगे, अगर करंट जो है वो इक्वल इक्वल टू उसके इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है कि क्लू नॉट फाउंड, नॉट अ टारगेट, इज अ क्लू, जो क्लू हमें मिल रहा है वो फाउंड ही नहीं हुआ, क्लू कह दो या स्टेप कह लो, जो हमने अभी स्टेप्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल। उसके बाद जब हमने रिटर्न कर ही दिया है, तो अब हम कॉन्स्ट न्यू नोट बनाएंगे और नोट का न्यू डाटा लेंगे और उस न्यू डाटा के अंदर फॉरवर्ड का करंट डॉट फॉरवर्ड डाल देंगे, और करंट डॉट फॉरवर्ड के अंदर क्या डाल देंगे, न्यू नोट डाल देंगे। परफेक्ट, ठीक है, जब हमने कर ही दिया है तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। अब हम ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, एंड पे ऐड कर सकते हैं, बिगिन में ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो गेम प्लानर हूँ, मैं गेम बना रहा हूँ और आप गेम खेलेंगे। सो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैं एक और चीज भी तो ऐड करूंगा, वो क्या होगा, डिलीट, क्योंकि मैंने डिलीट भी तो करना है ना, ताकि आपको फिर मैं खुद ही अपने मर्जी से स्टेप्स दूं कि आपने पहले 5 से 7 पे जाना है, जंप करके, एंड 7 से जंप करके 9 पे जाना है, ठीक है। तो वो डिलीट कैसे करूंगा, डिलीट का एक फंक्शन बनाऊंगा, डिलीट, डिलीट के अंदर क्या डालूंगा, डाटा, डाटा डाल दिया मैंने। और डाटा के अंदर सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ अगर दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल टू, ये सब में मतलब आपने चेक करना ही करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या कर देना है, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट मतलब हम इसको क्या कह रहे हैं, जो हमारे, जो हमारा बेसिकली लिस्ट सही है, लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब वो हम एक तरह से लिस्ट में जा रहे हैं ना, पहले L1 पे जा रहे हैं, फिर L1 से L2 पे, मतलब इसको स्टेप्स जो कहते हैं हम, स्टेप्स इज अ ब्लॉक एंड लिस्ट इज अ रो, मतलब जो उसके अंदर इज अ बंच ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, उसको हम लिस्ट कह रहे हैं, लिस्ट bunch of steps,
उसके बाद फिर जब हमने इसको रिटर्न कर दिया, सिंपल, सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी है, वो ये लगानी है, इफ दिस डॉट हेड डॉट डाटा जो है, हेड का जो डाटा है वो इक्वल इक्वल हो जाए किसके डाटा से, जो हमारा एक्चुअल डाटा है। तो फिर हम क्या करते हैं, दिस डॉट हेड के अंदर हम क्या डाल देंगे, दिस डॉट हेड का फॉरवर्ड डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। जब हमने रिटर्न कर दिया, सिंपल हो गया काम हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड एंड देन फाइल। अब हम एक फाइल लूप लगाएंगे और उस फाइल लूप में ये कहेंगे करंट का फॉरवर्ड जो हमने ऊपर किया था, सेम इसके अंदर, बस उसके अंदर जो थी हमारे पास लॉजिक ये थी कि हमने टारगेट डाटा लिया था, इसके अंदर हम कौन सा डाटा लेंगे, फॉरवर्ड का डाटा लेंगे। फॉरवर्ड का डाटा मतलब फॉरवर्ड स्टेप जो लेंगे हम। ठीक है ना। उसके क्या कर दो, करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद जब हमने कर ही दिया है तो इफ कंडीशन लगा के इफ करंट डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू नल कर दो और स्टेप्स नॉट फाउंड। सिंपल। ठीक है ना। जब हमने कर दिया तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे करंट डॉट फॉरवर्ड जो है वो इक्वल हो जाए करंट डॉट फॉरवर्ड के इक्वल हो जाए। सो जब हमने ये कर दिया है तो सिंपल हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। और इसके बाद फिर अब हम नीचे जा रहे हैं, ये मतलब पहले तो ये कहाँ पे है, डिलीट का डाटा। ठीक है, डिलीट का डाटा है। सो ये हमारे पास फाइनल होना चाहिए, राइट। एरो नंबर सिंगली लिंक इसकी क्लास में है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, अब यहाँ पे हम बनाएंगे डिस्प्ले। हमने डिस्प्ले भी तो कुछ करना है, या हम ही कर देंगे कुछ भी। डिस्प्ले क्या करेंगे हम, डिस्प्ले हम करेंगे लेट। एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्लास के बाहर निकल गए, हमें क्लास के अंदर रहना था। लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड और सब। अब उसके बाद लेट एक रिजल्ट लेंगे और इस रिजल्ट को क्या पास कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या है रिजल्ट क्या आएगा। कि मुझे तो नहीं पता कि आप सारे जो है वो सारे के सारे जो है वो मेरी गेम जो है वो पास कर लेंगे, कुछ तो फेल होंगे ना। तो उसके कुछ फेल नहीं होंगे, बेसिकली उनको डिफिकल्टी होगी, उनको डिफिकल्टी होगी पास करने में, लेकिन वो पास कर ही जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने लूप लगाया, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। और फिर इसका क्या मतलब है, जो रिजल्ट होगा रिजल्ट के अंदर हम क्या प्लस कर देंगे करंट का डाटा और उसको फिर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और फिर करंट के अंदर इक्वल टू क्या कर देंगे, करंट का जो फॉरवर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद अब हमने ये कर ही दिया है तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट, ये कैपिटल लिख दिया, रिजल्ट प्लस और इक्वल टू नल एंड कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है। ये अब हमने कर दिया तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कि अब हम करते हैं ट्रेजर से प्ले, प्ले विथ ट्रेजर। अब हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे ट्रेजर मैप के नाम से, ट्रेजर मैप हंट। ट्रेजर हंट जो है वो कहीं किसी मैप पे ही करोगे ना, तो वो मैप भी तो बनाना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू सिंगल लिंक लिस्ट और ट्रेजर एट एंड स्टार्ट एट द ओल्ड ओक ट्री, वॉक 10 स्टेप्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 5 स्टेप्स। उसके बाद टर्न एट एंड देन उसके बाद फिर हमने डिस्प्ले करना है और फिर उसके बाद हम दोबारा जो है वो बिगनिंग पे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा करेंगे आफ्टर की तरफ और फिर डिस्प्ले कर देंगे एंड देन डिलीट करेंगे। और डिलीट करते करते उसके बाद आखिर में हम ट्रेजर को डिस्प्ले करवा देंगे एंड विद डिस्प्ले। ठीक है ना। एक हमारी छोटी सी प्यारी सी गेम बन गई। अब हम सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, सी डी वन ड्राइव, सी डी डेस्कटॉप एंड देन सी डी यूट्यूब। या वो पोर्ट मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लेना।
not singly linked list dot js. Okay, linked li ओके, स्पेलिंग ही गलत दिखी है। सिंग इधर स्पेलिंग गलत है मेरी। इट इज नॉट अ सिंगली, सिंगली। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक हो गई, तो अब ये कन्फर्म चलेगा। अभी भी नहीं चला। अभी क्यों नहीं चला? कि वो कह रहा है वाइल करंट डॉट फॉरवर्ड लाइन नंबर 20, नंबर 23, लाइन नंबर 23 में वो ये कह रहा है, ये वाली लाइन में, कि दिस डॉट हेड जो है हमारे पास एट एंड में वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो, अच्छा पता क्या हुआ था? हुआ ये था, हमने इसके अंदर ये कर रहे थे, राइट? हम इसके अंदर ये कर रहे थे, ये नहीं, इस तरह करके। जब इस तरह करके करेंगे, अब हमें इसका क्या कंडीशन बना दी, इफ दिस डॉट हैट इज नॉट इक्वल इक्वल टू नल। ये हमने शायद गलती से कर दिया था, इंटेंशनली नहीं किया था। और तो ये वो एरर देगा ना जो दे रहा था कि करंट डॉट फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसको हम साइड पर करते हैं, बल्कि इसको साइड पर करते हैं। अब हम जब इसको चलाएंगे, तो हमने जो एग्जाम्पल लिखी थी वो चलेगी। स्टार्ट एट द ओपरी, वॉक 10 steps north, turn east and walk 5 steps, dig under the large rock and null। इसका मतलब है हम नल पे पहुंच गए, इसका मतलब है हम फाइनल गेम जीत गए। सो स्टेप नॉट फाउंड, अगर जब हम इसको क्या कर देंगे, पहले हमने ट्रेजर एट एंड करेंगे, एट एंड, ठीक है, उसके आपने डिस्प्ले कर दिया। फिर जब हमने बिगनिंग पे ऐड किया, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, बिगनिंग पे ये आ जाएगा, बाकी सब वहीं चलेगा। उसके बाद फिर आफ्टर एड आफ्टर वॉक 10 steps नॉर्थ, मतलब इसके आगे क्या डाल दो, लुक फॉर अ रेड फ्लैग। वॉक, इसके बाद क्या डाल दो, लुक फॉर अ रेड फ्लैग। ठीक है, पहले हमने वो दिया कि पहला वाला क्या था हमारे पास, उसके अगला क्या है। ये क्या था हमारे पास, टारगेट, और ये क्या था, जो करंट था। ठीक है, और डिलीट हमने डन ईस्ट एंड वो 5 स्टेप को करना है, वो करके डिस्प्ले किया, तो ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर जब हमने स्विम अक्रॉस को, रिवर को ही वो कर दिया, डिलीट कर दिया, और फिर डिस्प्ले किया, तो ये आखिर में आ गया। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा सिंगल लिंक का कोड, ये आपको कोड मिल जाएगा। सो ये बहुत बेसिकली ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, और ये बहुत पूछा जाता है, तो ये मैंने कहा कि आपको ट्रेजर गेम के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊं, तो शायद आपको समझ आ जाए, और अच्छे तरीके से आप आ भी जाएगा समझ, क्योंकि काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली हमने क्या करना होता है, बिगनिंग के ऊपर हमने सबसे पहले बनाना है, क्या बनाना है कि सबसे पहले कॉन्स्ट न्यू नोड बनाएंगे। ठीक है, न्यू नोड को फॉरवर्ड देंगे, उसको अगर फॉरवर्ड है तो उसको किससे इक्वल कर देंगे, दिस डॉट हेड के इक्वल कर, दिस डॉट हेड को क्या कर देंगे, न्यू नोड बना देंगे। उसके बाद फिर एंड एंड पे कैसे डालेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो उसको हेड को क्या बना दो, न्यू नोड बना दो, रिटर्न कर दो। अगर हेड है, अगर हेड इक्वल इक्वल टू नल है, इसका मतलब हेड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कोड चलेगा। अगर हेड है तो फिर क्या कर दो, जो करंट है उसको हेड बना दो, करंट जो भी वैल्यू होगी, जैसे इसके अंदर स्टार्ट एट ओल्ड और प्री था, तो उसको क्या बना दो, उसको हमने क्या बना दिया था, सबसे पहले ये करंट था, तो और यहाँ पे हमने क्या बना दिया था, इसको सबसे पहले हेड बना दिया था। उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं यार, हेड तो मौजूद था ये वाला, तो उसके पीछे वाले को क्या बना दो, जो हमने इसके अंदर ये जो डिस्प्ले किया, हम्म, ये वाला फाइंड और एट बिगनिंग, बिगनिंग पे हमने क्या किया, हमने ये किया ना, उसको फिर हमने बना दिया अगला। कहाँ गया बिगनिंग वाला, जो नेक्स्ट न्यू नोड फॉरवर्ड थी, उसको क्या बना दिया, दिस डॉट हेड बना दिया, और दिस डॉट हेड को क्या बना दिया, न्यू नोड बना दिया। सो एक छोटा सा कोड था। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और वैसे मैं जो गेस करके चल रहा हूँ, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओ एन होनी चाहिए। ठीक है, सो मेरी तरफ से इधर एंड है। सो
इसको अच्छी तरीके से देखो और सीखो। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।